सोनिया गांधी अयोध्या 22 तारीख को नहीं जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि राम काल्पनिक हैं और राम का कोई वजूद नहीं है, और उनको आमंत्रित करने वाले को भी मैं क्वेश्चन उठाऊंगा कि आपने उनको आमंत्रित किया क्यों भाई। ये लोग जो है राम के विरोधी रहे हैं, आपने इनको आमंत्रित करके और अब इन्होंने जो है जाने से मना कर दिया। जयराम रमेश ने एक लेटर लिखा और अनाउंस किया कि भाई सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी जिनको आमंत्रित किया गया था वो अब अयोध्या नहीं जाएंगे, और इनके कुछ कारण भी बताए। तो मैं तो पहला कारण जो उनका बताया कि अभी जो है अयोध्या पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई, मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, ये जल्दबाजी कर रहे हैं इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। अरे भैया, आप तो पार्लियामेंट का जो नई बिल्डिंग बनी थी उसमें भी नहीं गए थे, उसमें भी आप पता नहीं किस किस तरह बहाने बना रहे थे, और अभी अयोध्या जाने के लिए भी तरह तरह के बहाने बना रहे हो। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इनका ना जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है। इसको आपको इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और धैर्य से सुनिए, और मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो है अयोध्या क्यों नहीं गए। ये पहली बात तो ये कि ये सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी के बारे में जयराम रमेश ने लेटर में लिखा कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये मंदिर जो कोई बीजेपी ने नहीं बना रही है या अयोध्या कोई बीजेपी नहीं बना रही, ये तो सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। मैं कह रहा हूं भैया, केस किसने लड़ा? ये कैसे यार क्वेश्चन पूछते हो? जो केस लड़ रहा है उसके ऊपर तो बात करो ना। तुमने तो केस में बोला कि राम काल्पनिक हैं, लेकिन इन बीजेपी वालों ने कम से कम ये तो है केस तो लड़ा। इनके जो वकील थे वो सारे बीजेपी से थे, आरएसएस से तो थे, तो उन्होंने जब केस लिखे, या वीएचपी से, विश्व हिंदू परिषद से थे, तो कौन था सुप्रीम कोर्ट में पक्ष में? आप लोग तो विपक्ष में ही थे ना। तो फिर ये क्या बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट जब बनवाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो पक्ष वालों के साथ दिया है, तो वो पक्ष वाला ही बनवाएगा ना, कि विपक्ष वाला बनवाएगा? ये क्या स्टूपिड क्वेश्चंस आप लोग कुछ पूछते हो। और दूसरी बात कह रहे हो कि अभी राम मंदिर जो अभी पूरा नहीं बना, राम जी के लिए ग्रह बन चुका है, वहां पे वो स्थापित होंगे, तो ये स्थापित के लिए ही तो, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही तो 22 तारीख को जो है बुलाया जा रहा है सब लोगों को। और मैं तो इतना खुश हो रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि 22 तारीख को अयोध्या पहुंच जाए और दिवाली बनाएं, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन कम से कम जो लोग वहां नहीं भी जा पाएंगे, और मैं तो इस वीडियो में ये भी अनुरोध करता हूं कि भाई 22 तारीख को आप मत जाइए, 23, 24, 25 को आप जाने की कोशिश करिए, थोड़ा लेट से जाइए, लेकिन जल्दबाजी मत दिखाइए। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो इस सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का और अधीर रंजन चौधरी, एक्चुअली देखो हुआ तो यही होगा कि सोनिया गांधी ने ही बोला होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी आप अपना नाम हटवाओ, और मैं भी नहीं जा रही, आप भी नहीं जाओगे। ऐसा तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता ना सोनिया गांधी के साथ कि मैडम हम लोग जा रहे हैं, आप बैठो घर में। मैडम नहीं बोला होगा कि बेटा तुम लोग भी मत जाओ और मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां जाने से कोई फायदा नहीं। जैसे पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ था, नए पार्लियामेंट का, समा बांध दिया था, मोहल्ला लूट लिया था, मोदी जी ने सारा माहौल बना लिया था, तो यही माहौल जो है अयोध्या में मोदी जी बनाएंगे, और उनका बनता भी है माहौल। जो पार्टी पक्ष में रहेगी वही तो माहौल बनाएगी ना कि मेरी वजह से ही राम मंदिर बन रहा है। और मोदी जी के बारे में तो ये है कि इवेंट मैनेजमेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इवेंट कैसे करना है, इसको कैसे अंजाम देना है, ये मोदी जी से तो कोई बढ़िया कोई जानता ही नहीं है। ये आपने 30 तारीख को भी आपने लास्ट टाइम देख लिया होगा कि मोदी जी ने जो अभी अयोध्या गए थे कैसा माहौल बनाया था। तो वहां सोनिया गांधी को देखेगा कौन, और सोनिया गांधी के बारे में बात कौन करेगा? सोनिया गांधी तो कहीं छुप जाएगी। तो सोनिया गांधी के इसलिए जाने का कोई मतलब नहीं। और एक सबसे बड़ा मतलब ये भी है कि अगर सोनिया गांधी वहां जाती है तो मुसलमानों को क्या बोलेगी? भाई कुछ लोग, हिंदू में कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी विरोधी हैं, हिंदू में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा ही जो है भ्रष्टाचार दिखता है, हिंदू में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेरोजगारी दिखती है। वो अलग बात है कि भाई बेरोजगारी जो है पूरे विश्व में हो रही है, महंगाई पूरे विश्व में है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं मोदी जी ने क्यों बेरोजगारी कर दी। ये सिर्फ इनको मतलब इन सब चीज़ों से है। विश्व पटल पे क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट होने की वजह से क्या क्या नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त,
लेकिन ये इन सब चीज़ों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उनका लेना देना मोदी से, बस मोदी विरोध में बोलना है। अब बात कर देते हैं मुसलमानों का। मुसलमान भाई जितने भी हैं वो ज़्यादातर जो है पहले कांग्रेस से छिटक गए थे, कांग्रेस को वोट देना पसंद नहीं करते थे, अब वो रीजनल पार्टी को वोट देते थे। लेकिन डर ऐसी चीज़ है कि अगर मैं अयोध्या गई, अपने बेटे को तो मैं बोलती थी बेटा ऊपर से जनेऊ पहनियो, नीचे से जनेऊ मत पहनियो, तो जनेऊ पहन पहन के मेरा बेटा घूमता था। लेकिन यहाँ पे वोट की बात आ जा रही है। अगर वो मुसलमानों को क्या जवाब देंगे कि जहाँ पे हमने पहले तो बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि अयोध्या में राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन अब जो है मुसलमान छिटक जाएगा, वोट नहीं देगा और 2024 का इलेक्शन सर पे है, तो मुसलमानों को इतनी जल्दी आप कन्विंस भी नहीं कर सकते। जब मोदी जी इसी बारे में बोलेंगे कि आई थी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, तो उनके पास जवाब ही नहीं होगा कि बोले तो बोले क्या। तो इसीलिए ये सिर्फ पॉलिटिकल है। इस सोनिया गांधी ने राम को भी पॉलिटिकल बना दिया है। भाई 22 तारीख को तो पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि आप सब लोग जाएं और वहां पे एंजॉय करें और भगवान का आशीर्वाद लें और भगवान के में मग्न हो जाएं। लेकिन 22 तारीख को जाना कोई इतना आसान नहीं है। और फिर वही बात बोलूंगा मैं अपने वीडियो में कि आप लोगों से अनुरोध है कि 22 तारीख को ना जाएं, लेकिन टीवी पे जरूर देखें और अपने घर में दिवाली बनाएं। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा, कांग्रेस जो है राम विरोधी, कांग्रेस जो है सनातन विरोधी, ये कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी। तो कांग्रेस का काम है सिर्फ हिंदुओं का विरोध करना। अगर यही बात अगर मुसलमान की होती तो दौड़ते हुए चली जाती। जिसके पास आमंत्रण आया है, उन जिनका राम जी के पास बुलावा आया है, वो लोग तो अवश्य जाएं। अगर सोनिया गांधी नहीं जानना चाहती और विपक्ष के लोग कुछ नहीं जानना चाहते, उनका काम तो सिर्फ विरोधी करना है। जैसे नए पार्लियामेंट का विरोध किया था, कुछ भी इनको तो बोलने वाले को तो कुछ भी बोला जाता है। उनको तो जिस विरोध करना है वो तो कुछ भी करोगे, वो उसने तो विरोध ही करना है, सच उसने कुछ कबूल नहीं करना। तो सच यही है कि राम जी की स्थापना हो रही है, राम जी का नया मंदिर बन रहा है, राम जी अब अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब पूरा हिंदुस्तान इसमें मग्न होगा, अब पूरा हिंदुस्तान इसमें एंजॉय करेगा और भगवान का आशीर्वाद लेने आज ना कल 22 तारीख के बाद लोग वहां जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग अगर मेरे कंटेंट से सेटिस्फाई दिखते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को कुछ मैसेज करना तो आप मैसेज भी कर सकते हैं बिना गाली दिए। धन्यवाद।